Okay, so recording. Harsh, have you started the recording? Okay, Yes. okay, okay. Let's get going. So, image formation by plane mirror. लास्ट क्लास में मैंने बेसिक प्रोसेस तुम्हें बता दिया था। अभी हम इसको एग्जैक्टली लोकेट कर लेते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी। एंड व्हाट इज इमेज? इमेज के बारे में हमारी डेफिनेशन क्लियर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज इमेज। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम कुछ रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कंसिडर करते हैं जो कि मिरर पे इंसिडेंट हो रही। तो एक रे में कंसिडर करता हूँ, नॉर्मली इंसिडेंट वाली रे कंसिडर कर लेता हूँ, विच इज समथिंग लाइक दिस। ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है ना। एक रे में कंसिडर करता हूँ जो कि किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, कुछ इस तरह। अब देखो होगा क्या बच्चों, जो रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई वो तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, और जो रे एक किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है वो रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए उसी एंगल के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे मेरे को मिलेगी, इट विल बी समथिंग लाइक राइट। अब ये दोनों रेस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो क्या कहलाएगा? इमेज। अब जाहिर सी बात है कि दीज रेज कैन नॉट इंटरसेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ये तो आगे जाके लेफ्ट में तो ये डाइवर्ज ही होती जा रही। तो क्या होगा, ये कहाँ मिलेंगी? मिरर के पीछे ही ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इनको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको भी एक्सटेंड करता हूँ। तो ये जो पॉइंट मिला, दिस पॉइंट शुड बी कॉल्ड एज इमेज। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सर ये तो सिर्फ दो रेज आपने कंसिडर करी हैं, अगर मैं इस आई एंगल के अलावा कोई और एंगल वाली रे कंसिडर कर लेता तो तब भी क्या वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती क्या? ये बात अपन प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, irrespective of the angle of incidence, all the rays when extended behind the mirror will intersect at the same point। कैसे? देखो देखो बेटे, ये एंगल अगर आई है तो इधर जो एंगल बनेगा ये भी आई होगा। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, और जो ये नॉर्मल जहां पर मिरर पे मिल रही है उसको पी नाम। अब देखो बेटे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ पी ए इज congruent to triangle आई पी
triangle OPA is congruent to triangle IPA. And since they are congruent, देखो congruent कैसे हो गए, एक एंगल तो 90 डिग्री है ही से, दिस इज 90 डिग्री, AP is a common side, ठीक है, और देखो ये एंगल I है, AP कॉमन साइड है, तो साइन I से अपन देख सकते हैं कि हाँ, अब इस ये एंगल भी I ही है, दिस एंगल इज आल्सो I, और ये वाली लाइन को ही मैं आगे पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ, है ना, तो ये वाला पूरा एंगल कितना बनेगा बेटे, ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस 2i, बट उसमें से ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस आई है, तो जो एंगल इधर बचा ये भी कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आई, और ये 90 डिग्री माइनस आई हुआ तो इधर जो एंगल बन रहा है ये भी कितना, ये भी आई। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसका मतलब क्या है, PO इज इक्वल टू PI, एंड दिस PO इज इक्वल टू PI, ये वाली बात जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे तो डिपेंड नहीं कर रही, कहने का मतलब अगर मैंने कोई और रे भी ले लिया होता, लेट्स से कुछ ऐसा वाला रे मैं ले लेता, मतलब जो कि किसी कम एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, तो ये रे भी रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती बेटे, इसी वाले पॉइंट से पास होती, ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होती कि जब हम इसको एक्सटेंड करते पीछे, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता, आई ही आता, क्योंकि फिर से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते, मान लो ये पॉइंट अगर बी है तो BPO एंड BPI फिर से कैसे ट्रायंगल बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं, यानी कि PO और PI फिर से इक्वल किया, ये बात समझ में आती है, तो हम बोल सकते हैं कि होगा क्या, all the reflected rays when extended behind the mirror will intersect at one point, and that point is called as image, किसकी इमेज है ये, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, ठीक है, तो इमेज जो प्लेन मिरर बनाएगा उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर is equal to perpendicular distance of object from the mirror। दूसरा क्या है, the object and the image will lie on the either side of the plane mirror।
ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्लेन मिरर, एक मिरर के आगे है, दूसरा मिरर के पीछे हो, ठीक है। द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट formed by plane mirror will be virtual. ये जो इमेज बनी है बेटे आई, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। Sir, will you explain that second point? सेकेंड पार्ट, Yes, sir. सेकेंड पार्ट का मतलब क्या है बेटे, जैसे ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में बन रहा है तो इमेज किधर बनेगी, उसकी राइट में। ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, राइट। Yes, sir. आइदर साइड ऑफ द मिरर, आइदर साइड मतलब एक मिरर के आगे है, दूसरा मिरर के पीछे, वन इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अदर इज बिहाइंड द मिरर, Okay, sir. ठीक है। ये बात इसलिए, देखो ये तुम्हें थोड़ी ऑब्वियस लग रही है, ये तो होगा ही सब, लेकिन क्या है, हम आगे एक और केस पढ़ेंगे जिसमें हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे। पहले मैं वर्चुअल इमेज के बारे में तुम्हें क्लियर कर दूं, थर्ड पॉइंट क्लियर करता हूं। इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी वर्चुअल। नाउ व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल शब्द का मतलब क्या है, ध्यान दो। देखो, वर्चुअल इमेज हम उसे कहते हैं, इमेज क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। तो इफ reflected rays are not present physically at their point of intersection, then the image is said to be virtual, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड रेस अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो कैसी है, इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। देखो क्या हो रहा है, मिरर पे, मिरर के पीछे क्या कोई रिफ्लेक्टेड रेज जा पा रही है क्या, इस जगह पर जहां पर No, ये sir. इंटरसेक्ट कर रही है, मिरर के पीछे कोई रिफ्लेक्टेड, मिरर No, sir. रेज तो क्या हो रही है, आ रही है और आकर के मिरर से टकरा के वापस लेफ्ट में ही लौट जा रही है। यानी एज पर दिस डायग्राम, राइट साइड ऑफ द मिरर पे कोई भी रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इमेज बोल रहे हैं, राइट। सो सच एन इमेज इज डिफाइंड एज अ वर्चुअल इमेज। तो क्या सर कभी रियल इमेज भी बनती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल रियल इमेज बिल्कुल बनती है। कब बनती है रियल इमेज? Sir, देखो plane अगर, mirror में नहीं बनती ना? हाँ प्लेन मिरर में भी बनेगी, मैं बताऊंगा, प्लेन मिरर में भी बनेगी, लेकिन बिफोर दैट लेंस का मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताता हूं कि हम जैसे मूवी थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, तो वो थिएटर के स्क्रीन पे हमें पूरी मूवी दिखाई देती है। वो जो स्क्रीन पे हमें मूवी दिखाई देती है, इट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ फिल्म फॉर्म्ड बाय अ लेंस, है ना। एक
कॉन्वेक्स लेंस वहां पे यूज होता है। उस लेंस के सामने क्या करते हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डेड फिल्म होती है, उस फिल्म की पे लाइट थ्रो की जाती है, हाई इंटेंसिटी की लाइट थ्रो की जाती है, और उसके सामने लेंस रखा जाता है, और वो लेंस क्या करता है, उस फिल्म की इमेज टीवी के स्क्रीन पर बना देता है। वो जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है। वहां पर वाकई में रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। ध्यान दो, रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हम, जैसे इस केस में प्लेन मिरर जो ये इमेज बना रहा है, यहाँ पर हम पीछे कोई स्क्रीन रख दें, तो वो स्क्रीन पर अपने को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर लाइट रे जा ही नहीं रही, है ना। तो वर्चुअल इमेज के बारे में एक बात हम और ध्यान रखें कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। virtual image cannot be obtained on screen। ठीक है। रियल इमेज कब कहेंगे हम, रियल इमेज उसे कहेंगे if rays are physically present at their point of intersection। if rays are physically present at their point of intersection, which rays, इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। if कौन सी रेस, रिफ्लेक्टेड, if reflected rays are physically present at their point of intersection, then the image is said to be real। अब देखो, अब इस बात पे हम आते हैं कि क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है कि नहीं बना सकता। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो उसकी इमेज प्लेन मिरर रियल बना देगा। किस तरीके से, देखो, अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। अगर इंसिडेंट रेस का जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वहां पर इंसिडेंट रेस फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो जो इमेज बनेगी, उस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह। ये ऐसी रेस जाकर के अगर मिरर पे गिरती है, ये इंसिडेंट रेस है, कन्वर्ज करती हुई रेस जाकर के मिरर पे गिरती है, तो ये रे मिरर के आगे तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो ये इंसिडेंट रेस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे जाकर के, मिरर के पीछे जाकर के ये। तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो मतलब इमेजिनरी है। मतलब बेसिकली एज फार एज द ऑप्टिक्स इज कंसर्न, है ना, मतलब
बिकॉज ज्योमेट्रिकली इसको अपन ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज. व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज एन ऑब्जेक्ट? बिकॉज it is point of intersection of incident rays. And why I am calling it as a virtual object? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं. यहाँ पर लाइट पहुंच ही नहीं रही है. वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इंसिडेंट रेज आर physically not present at their point of intersection. अब देखो होगा क्या, ये रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? अगर इस बात को हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए मैं रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दूं. ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आ गई ए पॉइंट से. उसी तरह से बी पॉइंट पर नॉर्मल बना देंगे. और यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट करवा देंगे. ठीक है बेटे. अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से. और जैसा कि फिर से आप देखोगे कि ये तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ए ओ बी एंड ए आई बी. ये फिर से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही बनेंगे. ये एंगल आई है, तो यहाँ से भी जो एंगल बनेगा वो आई बनेगा. ठीक है. ये पूरा एंगल बन गया है आपका कितना? 2i. तो इधर से जो पूरा एंगल ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस 2i. राइट. यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये एंगल आई बनेगा. ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा. ये भी आई है, तो वो सेम सेम डायग्राम पूरा का पूरा यहाँ पर भी बन जाएगा. हम फिर से बोल सकते हैं आई को क्या बोल देंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है, तो आई क्या हो जाएगा? इट विल बी इमेज ऑफ. फिर से हमारी वही वाली बात यहाँ पर वैलिड होगी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल, and object and image will lie on the either side of the plane mirror. प्लेन मिरर के आजू बाजू अगल बगल में ये लोग लाई करेंगे. एक मिरर के पीछे है, दूसरा मिरर के आगे. ठीक है. तो ज्योमेट्रिकली एज फार एज दैट ज्योमेट्री इज कंसर्न, ये ऑब्जेक्ट और इमेज हमारे हो जाएंगे. अच्छा, ये तो बात हुई पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसमें एक पॉइंट और हम क्लियर करना चाहते हैं कि देखो, मान लो ये कोई मिरर है ना. इसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया. इसकी इमेज बनाने का क्या तरीका होता है? ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उस परपेंडिकुलर को आप आगे एक्सटेंड कर दो. ठीक है. तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बन जाएगी. तो क्या है?
ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है x, तो इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी कितना, x। ये इस तरह से अपन इमेज बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट पूछ रहे हैं? फिर वो रिफ्लेक्शन किसका होता है, किसी बच्चे ने डाउट पूछा है जरूर, रिफ्लेक्शन किसका होता है? रिफ्लेक्शन किसका होता है मतलब, क्लियर हो गया? ओके। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज, हाँ। अच्छा, अब इसमें क्या बड़ी बात है यार, ये तो क्लियर होता ही है, ऑब्जेक्ट और इमेज तो बिल्कुल मिरर के आगे पीछे लाई करते हैं, ऊपर नीचे लाई करते हैं, अलग अगल बगल में लाई करते हैं, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई हमें कुछ ऐसा सिनेरियो दे दे, ये कह दे कि साहब ये आपका मिरर था, और उस मिरर में से मैंने क्या किया, बीच का कुछ पोर्शन हटा दिया, है ना, ये वाला टुकड़ा मैंने हटा दिया, समझ रहे हो? जैसे इतना पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट मिरर है, उसमें से बीच का कुछ पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, एंड ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट द सेम पोजीशन। तो अभी मुझे पता लगाना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। वेयर विल द इमेज ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट बी फॉर्म? ये क्या है, पूरा एक ही प्लेन मिरर है, बस इसका बीच वाला पार्ट मैंने हटा दिया। इमेज बनेगी भी कि नहीं बनेगी, क्या सोचते हैं भाई लोग? So बनेगी। बनेगी। कहाँ बनेगी? So either side में। बिल्कुल ना, तरीका सेम ही रहेगा। क्या करना है, ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन एक गिरानी है, और उसी को आगे एक्सटेंड कर देना है, और जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज इसका बनेगा। जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे उसका इमेज भी बनेगा। ये बात समझ में आती है सबको? Yes ऐसा sir। क्यों, है ना? मैं इसको एक बार तुम्हें बता देता हूँ भाई ऐसा क्यों हुआ है। We concentrate at our ओरिजिनल केस पे अपन ध्यान देते हैं। ओरिजिनल केस मतलब कौन सा? अच्छा देखो, एक बच्चे ने पूछा सर इमेज दिखेगा कैसे। देखो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। इमेज कहाँ पे बन रही है और कौन उस इमेज को देख पा रहा है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पहले अपन इस पे क्लियर हो जाते हैं कि जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे? तो हमने ये बात यहाँ पे प्रूव करी दी थी कि किसी भी एंगल पे रेज इंसिडेंट हो, वो सबकी सब रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस आई पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती हैं अपॉन एक्सटेंशन, राइट, irrespective of the angle of incidence। सब रेज क्या है, इस आई पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट अपॉन रिफ्लेक्टेड रेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे
तो आई पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, कुछ रेस ये वाली भी बनेंगे, एक नॉर्मली इंसिडेंट रे भी होगी, वो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिट्रेस करते हुए। उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो भी आई पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। कुछ कम एंगल पे इंसिडेंट रेस भी होंगी, वो भी एक्सटेंड करने पर आई, जब रिफ्लेक्ट होंगी उनको एक्सटेंड करने पर आई से पास हो रही होंगी। अब ध्यान दो, हमने बीच का कुछ पार्ट हटा दिया, बीच का कुछ पार्ट हटा दिया तो क्या होगा, there will be some reflected rays which will be missing now। कुछ रिफ्लेक्ट, जैसे यहाँ पर जो रेज जाएंगी वो सीधी चली जाएंगी, उनको जाने दो सीधा, लेकिन जो अगल बगल ये इन पार्ट ऑफ द मिरर पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो तो एज इट इज रही ना, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया। उनको जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो तो अभी भी सेम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, उनमें तो कोई फर्क नहीं आया ना। हाँ, तो ये जरूर बोल सकते हैं हम कि एक तो क्या होगा, इमेज की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पे आएगा वो ये आएगा कि नाउ everyone will not be able to view the image of this object, right। बात क्या है, जैसे अगर हम कंसिडर करें किसको, एक ऑब्जर्वर को जो कि यहाँ कहीं पर है, ये मैंने आंख बनाने की कोशिश करी है, ये ऑब्जर्वर की आंख है, तो ये ऑब्जर्वर की आंख में कुछ रिफ्लेक्टेड रेस पहले जा रही थी। अब अगर कोई ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है, बेटे प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कौन है? Sir, you can mute all of us. अंतवा ऐसी बात है जिसके आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हवा रुक रुक के चलने लगती है, मौसम गाने अच्छे हैं उसके, लेकिन अभी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाद में सुन सकते हो आराम से। देखो क्या फर्क आया बेटे, ये जो ऑब्जर्वर ठीक ऑब्जेक्ट के पीछे था या थोड़ा सा आसपास में था, दिस ऑब्जर्वर will not be able to view the image now। या अगर ये ऑब्जेक्ट खुद देख रहा है तो ये खुद अब अपनी इमेज नहीं देख पाएगा, बट फॉर एन ऑब्जर्वर जो कि यहाँ कहीं पे है, साइड में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा, पहले भी देख पा रहा था और ये अभी भी देख पाए। ये बात समझ में आई, जैसे इन ऑब्जर्वर्स को मैं इसको नाम दूं O1 और इधर वाले ऑब्जर्वर को नाम दूं O2, तो when the mirror is cut या some part of the mirror is removed, O2
will still be able to view the image. But O1 will not be able to view the image. लेकिन O1 जो है वो इमेज देख नहीं पाएगा। अकेला O1 ही नहीं होगा, कई सारे ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि इतने पार्ट ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्टेड रेस पे डिपेंड कर रहे थे, वो ऑब्जर्वर अब इमेज को देख नहीं पाएंगे। बट नोट दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन। इमेज अभी भी जो है वो सेम पोजीशन पर ही ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक डेफिनेशन यहाँ पे आती है जिसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ ये क्या होता है? ये वो रीजन होता है फील्ड ऑफ व्यू of an image is the region from which the image can be viewed. ठीक है? Is the region from which image can be viewed. तो ऑब्वियसली जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि जब अपन मिरर के कुछ पार्ट को रिमूव कर देते हैं और बाकी की पोजीशन चेंज नहीं करते, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं करते, तो इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेज का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो जाता। जैसे ये मान लो मिरर है और यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों? इमेज पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मिरर को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करके उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उस परपेंडिकुलर लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ऐसा आ जाए तो इमेज तो यहीं पे बनेगी, है ना? बट ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट और इस तरफ पे लाई करने वाले कुछ ऑब्जर्वर्स जो होंगे वो उसको देख नहीं पाएंगे। कौन देख पाएगा? उसके लिए मेरे को रिफ्लेक्टेड रेज बनानी पड़ेंगी। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रेज बनाने का अच्छा तरीका क्या होता है? टू ड्रॉ एन अनक्लटर्ड डायग्राम जिसमें कि रिफ्लेक्टेड रेज हमें शो करनी है, तो तरीका उसका क्या है कि आप जहां पर इमेज बन रही है ना, उसको मिरर के हर पॉइंट से ज्वाइन कर दो और उन रेज को आगे एक्सटेंड कर दो इस तरह। ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी बेटे? रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि हमें पता है उन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई पे ही आने वाला है। और मिरर के आगे इन लाइंस को हम बोल्ड लाइंस में बना देते हैं। डॉटेड लाइंस तो मिरर के पीछे ही अपन शो करेंगे क्योंकि वहां पर रेस प्रेजेंट नहीं है।
मिरर के आगे ये सारी की सारी रेस। अब ये रेस जितने रीजन को कवर कर रही होंगी वो पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा बेटे, फील्ड हमारा ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, विद इन दिस स्पैन जितने भी ऑब्जर्वर्स आ रहे होंगे, ओनली दोज ऑब्जर्वर्स विल बी एबल टू व्यू दिस इमेज, राइट। यस सर। अच्छा, ऐसा उसमें भी होता है क्या जब तुम लोग कोई गेम वेम खेलते हो, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, तो उसमें किसी दुश्मन की इमेज देखनी होती है, वो मिरर में देख लेते हो क्या इस तरीके से, और पीछे रखा हुआ है तो व्हाट यू कैन यस इमेजिन सर। इज कि भाई हम क्या है, हमारे हमारे से थोड़ा सा हटके अगर कोई मिरर रखा हुआ है तो उसमें हमारी इमेज किसी दूसरे आदमी को दिख सकती है जो कि थोड़ा साइड से देख रहा हो, है ना, जो कि मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो हम मिरर में इमेज देख सकता है। ये फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है ना। तो साइज ऑफ जो मिरर होती है ना, साइज ऑफ मिरर डज नॉट अफेक्ट द इमेज फॉर्मेशन, इट अफेक्ट्स द फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, ये जो अभी तक अपन ने बात करी है, ये बात करी है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की इमेज फॉर्मेशन करानी हो मुझे, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स इन प्लेन मिरर, बड़े ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनानी कैसे, ये हमारे पास प्लेन मिरर, इसके सामने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ऑब्जेक्ट ए, इसकी इमेज मिरर में कैसी बने। तो इमेज बनाने का तरीका क्या है बेटे, इट इज वेरी सिंपल। हम क्या कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कई सारे डिफरेंट पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं, यस सर। और हर पॉइंट की इमेज इस मिरर में बनाते चले हैं। बी की इमेज बी के सामने बना दो, ए की इमेज ए के सामने बना दो, बाकी सारे पॉइंट्स की भी इमेज उनके सामने बनाते चलो, तो अपने पास क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में कैसी बनेगी वो पता चल जाएगा मेरे। ठीक है, अब इसमें बात क्या है कि एक तो ये है, साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ, कोई चेंज ये साइज में क्रिएट नहीं करेगा, सेम साइज का इमेज बनाएगा। और देयर विल बी नो अप डाउन इन्वर्जन। अप डाउन इन्वर्जन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बी को, बी पे एरो लगा हुआ था तो वो एरो बी के सामने ही बनेगा, है ना, उल्टा नहीं हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज नहीं, एटलीस्ट अप डाउन इन्वर्जन तो नहीं होगा। हाँ, लेफ्ट राइट या साइडवेज इन्वर्जन हो सकता है। कैसे साइडवेज इन्वर्जन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज में वो लेफ्ट हैंड अपवर्ड्स दिखता है। लेफ्ट हैंड उठाता है, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये वाली बात है, उसको भी अपन देखेंगे। अभी अपन जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इस तरह से ए बी,
तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, ध्यान दो। पॉइंट बाय पॉइंट सबकी इमेज बनानी है हमें, कंसेप्ट उतना ही है। बी की इमेज पहले बना दो। नाउ बी का जो डिस्टेंस है मिरर से वो कम है, तो जो इमेज बनेगी उसमें बी की जो इमेज है उसका भी डिस्टेंस मिरर से कम आएगा। ए का डिस्टेंस जो है वो मिरर से ज्यादा है, तो ए की जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस भी मिरर से ज्यादा आएगा। तो ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ पर भी क्या होगा, साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर हुआ है। जैसे अगर हम हेड और टेल के हिसाब से इसको देखें तो ऑब्जेक्ट में क्या था, हेड वॉज टूवर्ड्स राइट, टेल वॉज टूवर्ड्स द टेल लेफ्ट, लेकिन इमेज में क्या हुआ है, हेड चला गया है लेफ्ट में और टेल आ गई है राइट में। ठीक है, तो जो मिरर के जो परपेंडिकुलर अगर कोई डायमेंशन है तो उसमें तो इन्वर्जन होगा, है ना। जैसे कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स की इमेज अगर अपन बना के देखें, मान लो जैसे हमने एल बनाया, आई प्लेस एन एल इन फ्रंट ऑफ मिरर लाइक दिस, तो इसका इमेज कैसा बनेगा बच्चा? इसका इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, एल विल गेट इन्वर्टेड। अगर लेट्स से मैंने मिरर के सामने Z. कुछ बनाया, जेड बना, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? यस, फिर ऐसा, राइट। इसको तुम इसका ये वाला पार्ट समझ, देखो इसमें क्रिटिकल तो यही वाला पार्ट है ना। अब इसमें लुक एट दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को कंपेयर करो, इसको ए मार्क कर दो, इसको बी मार्क। तो ए इज क्लोजर टू द मिरर, तो उसकी इमेज विल आल्सो बी क्लोजर इन कंपैरिजन टू द इमेज ऑफ बी। तो इस तरह से अपन इसको पता, जैसे इसी का एक सिंपल प्रूफ क्या है, मान लो किसी ने ऐसा एरो रख दिया मिरर, तो उसका इमेज कैसा बने? इमेज ऐसा, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. But let's say in a letter like A, जो सिमेट्रिक लेटर्स होंगे उनमें कोई इन्वर्जन हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे ए है, इसकी इमेज कैसे बनेगी? ये वाला पॉइंट सबसे पास है तो इसकी इमेज सबसे पास में बन जाए, फिर दूर जाती, फिर वापस ये इस तरह। ये बात समझ में आती है? तो कुछ डायमेंशन में इन्वर्जन होगा, कुछ में नहीं होगा, है ना, ये बात। दूसरा एक और बात क्या है कि size of image will always be equal to size of object.
irrespective of the size of mirror. Size of image will always be equal to the size of object irrespective of the size of mirror. मतलब कि जैसे मान लो ये मिरर मैंने इतना सा ले लिया और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? क्या पूरा इमेज बन पाएगा क्या इसमें? नहीं सर, बिल्कुल, हाँ पूरा ही आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल पूरा इमेज बनेगा इसमें, है ना? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पूरा इमेज, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसी साइज का बनेगा। भाई क्यों? अब वो जो अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करो आप। सर जैसे लेकिन वो पूरा इमेज दिखेगा कैसे वो देखो मिरर में? फिर से इमेज का बनना और इमेज का दिखना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है? अब ये पूरा इमेज दिख पाएगा क्या, किसको कौन सा पार्ट दिख पाएगा, वो एक अलग मुद्दा है पूरा का, है ना? उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अपन, लेकिन पहले इस पॉइंट पे क्लियर हो जाओ कि क्या इमेज पूरी की पूरी बनेगी? यस सर। इमेज पूरी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज की बनेगी, साइज ऑफ मिरर उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब तुम्हारे इस वाले जवाब सवाल का आंसर देता है कि ये किसको दिख पाएगा? किसको दिख पाएगा? लेट अस ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रेज। तो लेट्स से जैसे ये बी पॉइंट है ना, इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज बना देता हूं मैं पहले। तो बी को मिरर के हर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। अब हर पॉइंट से ज्वाइन करने की जगह अपन क्या करते हैं, सिर्फ एंड पॉइंट से ही ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बीच में ही होंगे बाकी भी। तो बी से बी के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज कुछ ऐसी बनती है, ये इस तरह, है ना? ध्यान दो, इस डायग्राम में मैंने इंसिडेंट रे नहीं बनाई। इंसिडेंट रे बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ से भी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा क्लटर्ड डायग्राम बन जाएगा। मैं एक बार बना देता हूँ, फिर उसको मैं हटा दूंगा उस टाइम। हुआ क्या होगा, बी से रे इस कोने पे गिरी होगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, बी से रे इस नीचे वाले कोने पे गिरी होगी, और फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट, राइट? लेकिन यस अब सर। मैं क्या कर रहा हूँ, इन इन रेस को हटा रहा हूँ, इन इंसिडेंट रेस को हटा रहा हूँ। आई एम ओनली ड्रॉइंग विच रेस रिफ्लेक्टेड, राइट? ताकि डायग्राम हमारा बहुत ज्यादा मेसी ना हो जाए। अब देखो, ये इन दो के रेस के बीच में जितना भी रीजन है ना, वो किसका फील्ड ऑफ व्यू है? वो इस बी डैश वाले पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू है। इस बीच वाले रीजन में बी डैश दिख जाएगा पूरा का पूरा। उसी तरह से ए डैश का भी फील्ड ऑफ व्यू बना दूं मैं। तो ए डैश का फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए क्या करूं, मिरर के हर पॉइंट को ए डैश से ज्वाइन कर, तो ये ऐसे आगे इस तरह से एक्सटेंड, यहाँ से M2 से ए डैश को ज्वाइन, तो ये इस तरह से। ये सारी रेस क्या है, ए डैश के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ए से पहले मिरर पे रे गिरी होंगी और फिर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई होंगी। इनके बीच का ये वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन में क्या है बेटे, इस पूरे रीजन में हमको दिख जाएगा कौन, ए डैश दिख पाएगा, ठीक है? तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला जो रीजन होगा, है ना, उस इंटरसेक्शन वाले रीजन में मुझे क्या होगा, सर पूरा एक बार जो, रिपीट करोगे कौन से रीजन से ये हाँ डैश हाँ देखो दिखेगा? मैं बता रहा हूँ, देखो कौन सा है। ये वाला जो रीजन था, दिस रीजन, ओके सर, समझा। ये रीजन क्या है, दिस इज द रीजन फ्रॉम विच
ए कैन बी व्यूड, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो रीजन है, ये वो रीजन है जिससे हम किसको देख पाएंगे, बी डैश को देख पाएंगे, ठीक है। तो जो ये कॉमन रीजन आ रहा है ना, ये वाला, दिस कॉमन रीजन, ये जो कॉमन रीजन मेरे पास ऑब्टेन हो रहा है, ये रीजन वो होगा, अगर ये कहने का मतलब है कि अगर यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाए, तो उस ऑब्जर्वर को क्या होगा, ये पूरी इमेज दिख पाएगी, है ना, क्योंकि फ्रॉम एवरी पार्ट रिफ्लेक्टेड रेज विल बी एबल टू रीच दिस आई, इस आंख में पहुंच पाएंगी सारे के सारे साइमल्टेनियसली, तो पूरे को एक साथ देख पाए, है ना। देखो ऐसा, मैं फिर से इसको बना रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसके सामने ये एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है, इसकी इमेज ये पूरी बन पा रही। तो देखो जैसा तुम इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या होगा, इस रीजन में जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होगा ना, उसको क्या होगा, मिरर में इमेज का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, नीचे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़े हुए होंगे, उनको क्या होगा, वो लोअर पार्ट ऑफ द इमेज को देख पाएंगे, अपर पार्ट ऑफ द इमेज को देख नहीं पाएंगे। लेकिन इस जगह पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए, तो वो क्या है, इस पूरी इमेज को देख सकता। ये बात समझ में आ पा रही है बेटे? यस सर। तो इमेज बनेगी तो पूरी, चाहे मिरर कितनी भी साइज का हम ले लें, कौन उस इमेज को देख पाएगा, ये एक अलग मुद्दा आता है। तो इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन इसमें बनता है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर required so that a person of height h can see his own image in the mirror completely. ठीक है, एक आदमी है, वो प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि मिरर कम से कम कितनी साइज का होना चाहिए। तो कैसे पता करें इसको बेटे? देखो सर एच साइज का ही होना चाहिए ना? एच साइज का ही होना चाहिए, ऐसा आपका विचार है। ओके, लेट अस सी ज्योमेट्रिकली, है ना, डायग्राम वायग्राम बना के देखा जाए इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये एक मैं मिरर कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं अच्छा बड़ा सा मिरर ले लेता हूँ,
इसको, है ना। बड़े मिरर से मेरा मतलब क्या है कि बाद में अपन मिनिमम लेंथ पे आ जाएंगे, है ना। ये मिरर ले लिया और लेट्स से ये इस तरह का कोई पर्सन है, मान, ठीक है। अब इसकी इमेज पहले तो मिरर में अपन बना लेते हैं, है ना। इमेज इसकी बनाएंगे तो कैसे बनेगी भाई, ए और इसको मार्क कर देते हैं बी। ए की इमेज ए के सामने और बी की इमेज बी के सामने। ये इस प्रकार से इसकी इमेज बन जाएगी, कुछ इस तरह से रफली इमेज इसकी बन जाएगी। एक डैश हो गया, ये मान लो ये इसका फीट है, पैर है इसके एफ, ये इसका हेड एच, ठीक है। और बीच में कहीं पर आंखें होंगी इसकी, ये रही इसकी आंख आई। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि इमेज दिख जाए तो क्या होना चाहिए बेटे, जो बी डैश के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसकी आंख में जानी चाहिए, ठीक है। देखो वैसे तो आंख की भी अपनी खुद कुछ डायमीटर होती है ना, लेकिन हम यहाँ पर आंख को बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ही मान रहे हैं। तो क्या जरूरी हो जाएगा कि बी डैश के करस्पॉन्डिंग वैसे तो कई सारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, देयर विल बी मेनी रिफ्लेक्टेड रेज जो कि बी डैश के करस्पॉन्डिंग होगी। भाई क्या होगा, बी बी से कई सारी रेज निकल करके मिरर पे गिरेंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्सटेंड करेंगे तो बी डैश से पास होंगी। लेकिन वो रे विच इज रिस्पॉन्सिबल कि बी की इमेज जो है वो इस आदमी को खुद को दिख जाए, वो कौन सी रे होगी, वो पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस आंख से बी डैश को ज्वाइन करता हूँ। ये वो रे है, ठीक है बेटे। इस रे की मदद से ही इस आंख को बी डैश दिख पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो फॉर दिस रे टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, ये रे कैसे बनेगी, से बी अगर से इंसिडेंट रे बी से उस पॉइंट पे जाए, इस पॉइंट पे जाए, यहाँ पर रे इंसिडेंट तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पर मिरर प्रेजेंट होना चाहिए, इसको मैं M1 मार्क कर, ठीक है। इस पॉइंट पे मिरर का प्रेजेंट होना जरूरी है। उसी तरह से ए डैश को देख पाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ए डैश को ई से ज्वाइन कर देता हूँ, अब ये रे कैसे बन रही होगी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह की रे एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड फॉर सच है रे टू एग्जिस्ट, ए से रे जो है वो गिरनी चाहिए किस पे, मिरर पे। तो कुछ इस तरह की रे होनी, और ऐसी रे बनने के लिए यहाँ पर मिरर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अच्छा नाउ कैन यू इमेजिन के ये जो बाकी पार्ट ऑफ द मिरर है ना, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट। M1 के ऊपर वाला M2 के नीचे वाला मिरर का हिस्सा जरूरी नहीं है, M1 और M2 के बीच में खाली मिरर को रख दो तो काम चल जाएगा तुम्हारा, यस सर। है ना बेटे। तो इतनी ही लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड है। अब ये हाइट तो h हमें दी हुई है। नाउ कंसिडर ट्राइंगल्स EM1 M2
and triangle EA dash B dash. क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखो M1 M2 इज पैरेलल टू A dash B dash, तो ये दोनों एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी बराबर है। और E पे जो एंगल बन रहा है वो तो कॉमन एंगल है ही सही। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं इनके तीनों एंगल्स बराबर है, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर। अब अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ध्यान दो जो साइड्स का रेशो होगा वो उनकी हाइट के रेशो के बराबर भी बोल सकता हूँ क्या मैं? मतलब ध्यान दो, जैसे अगर मैं E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं M1 M2 पर और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं A dash B dash पर, राइट? मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ आ रहा है P और ये पॉइंट कुछ आ रहा है Q। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ M1 M2 divided by A dash B dash is going to be equal to EP divided by EQ. M1 M2 divided by A dash B dash ये किसके बराबर होगा? EP अपॉन EQ के बराबर। क्या ये बात मानते हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अगर ये जो EP जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लूं, अगर EP इस वाली डिस्टेंस को x मान लूं, तो ये जो PQ है ये भी x आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिरर से बराबर होती है। तो PQ अगर x आ रहा है तो ये पूरा EQ जो है वो 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमको क्या मिलेगा? M1 M2 अपॉन A dash B dash इज इक्वल टू EP। EP को मैं x लिख सकता हूँ और EQ जो पूरा है ये 2x हो जाएगा। दैट मीन्स M1 M2 अपॉन A dash B dash ये कितना आ रहा है बेटे? 1/2 के बराबर आ रहा है। तो M1 M2 जो है वो A dash B dash का आधा होना चाहिए, मतलब कितना? h/2। ठीक है, तो जो साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है so that an observer a person can view his own image will be half of his own height। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि ये आधी हाइट का मिरर मैं कहीं भी रख दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ध्यान दो, ये इसी पोजीशन में होना चाहिए जिस पोजीशन में हमने अभी M1 M2 मार्क कर रखे हैं। इनके अलावा और कहीं पे रखने पे काम नहीं चलेगा, ये ऐसे ही होना चाहिए इसी जगह पर। इसको यहाँ से तुम ऊपर नीचे खिसका दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसको ऊपर खिसका दोगे तो क्या होगा? उसको वो सर्वर ये पैर वाला पार्ट दिखना बंद हो जाएगा। नीचे खिसका दोगे तो क्या होगा? वो सर वाला पार्ट दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये ये हार्ड रूल है या फिर हाँ बेटे, कंडीशनल? सर ये हार्ड रूल है या फिर कंडीशनल? नहीं नहीं, दिस इज कंपलसरी, जरूरी है ऐसा होना। ओके सर। ठीक है, अब ये पोजीशन मतलब कौन सी आई है? देखो ये जो M1 पॉइंट है ना, द अपर पार्ट ऑफ द मिरर, ये जो अपर पार्ट ऑफ द मिरर है M1, ये किधर लाई करना चाहिए? E और B के बिल्कुल बीच में लाई करना चाहिए। It must lie symmetrically between eye and the head. The upper part of the mirror must lie symmetrically between eye and the head, है ना? क्योंकि देखो ये इंसिडेंट रे है
ये रिफ्लेक्टेड रे, हेड से रे इंसिडेंट हुई m1 पर और रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है I में, तो ये दोनों एंगल बराबर बनेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होनी चाहिए। उसी तरह से M2 किधर लाई करना चाहिए बेटे, M2 मस्ट लाई सिमेट्रिकली बिटवीन द फुट एंड द आई, ठीक है। फुट और आई के बीच का जो उनको जो डिवाइड करने वाला जो मिड पॉइंट है, उसके ठीक सामने हमें रखना पड़ेगा किसको, M2, है ना। मैं इसका एक अलग से डायग्राम बना के तुमको शो करता हूँ। जैसे क्या है कि ये अगर हमारा कोई पर्सन है और ये उसका फुट है, ये हेड है और यहाँ पे आई है, तो मिरर को मुझे कैसे रखना चाहिए, मिरर को मुझे रखना चाहिए हेड और आई के बीच में जो पॉइंट होगा उसके ठीक सामने मिरर का अपर एंड रख दूं, और फुट और आई का जो मिड पॉइंट है उसके ठीक सामने मैं इसको रख दूं, M2 को रख, तो ये मेरा ऐसा मिरर इस जगह पर होना चाहिए, ताकि क्या हो, हेड से जो रे जाए वो मिरर के अपर एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आंख में पहुंच जाए, और फुट से जो रे जाए वो मिरर के लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होकर के आंख में पहुंच जाए। तो क्या है, इसको अपनी पूरी इमेज दिखाई, है ना। इसी रे को आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली हेड से आते हुए लग रही है, और इस वाली रे को ही अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये कहाँ पर, फुट से आ, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ओके, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन। हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस भी मैटर करेंगे? ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बेटे देखो, वॉट एवर दिस डिस्टेंस वी टेक, है ना, इस डिस्टेंस को हम कुछ भी ले लें x, ये वाला डिस्टेंस हमेशा x ही आएगा, है ना। तो whenever I consider triangle EM1 M2 and EH dash F dash, तो क्या होगा, जो हाइट का जो रेशो होगा, उनकी हाइट्स का रेशो वो x और 2x यानी कि 1:2 ही आएगा, तो दिस x विल कैंसिल ऑलवेज। तो इसलिए M1 M2 और हाइट का रेशो भी हमेशा कितना आएगा बेटे, 1:2 ही आने वाला। तो सर मतलब अगर मिरर हमारे एकदम पास में रहेगा तभी भी वो तब भी फुली? अगर हमको खुद देखना है, देखो जब तुम मिरर के पास जाओगे तो तुम्हारी इमेज भी पास आ जाएगी ना। सर फिर वो पॉइंट, आई पॉइंट मैटर करेगा ना कौन सा ऑब्जर्वर वाला का? बेटा? ऑब्जर्वर का अगर हम लोग भी पास आएंगे मिरर के तो? नहीं नहीं, देखो जैसे समझो, तुम मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, और तुम इसके बहुत पास आ गए हो, यहाँ आकर के खड़े हो, ठीक है बेटे, यस सर। ऐसा, ये फुट है, ये हेड है, यहाँ कहीं पे आई। अब फिर से क्या होना चाहिए, तुम्हारी इमेज, इमेज यहाँ पे, इमेज भी तो बहुत पास आ गई,
तो अब तुम क्या करोगे, हेड से रे इस पार्ट पे जाकर के आई पे एंटर करनी चाहिए, तो मिरर को फिर से अपन को कैसे रखना पड़ेगा, देखो हाउ शुड आई प्लेस द मिरर, के उसका जो अपर पार्ट है वो हेड और आई के बिल्कुल बीचों बीच, और लोअर पार्ट जो है वो आई और फुट के बीच में, राइट। तो यहाँ से रे जा करके आंख में एंटर कर जाए, और उसी तरह से यहाँ से रे जा करके जो है वो भी आंख में एंटर, हाँ सर समझा। है ना। तो मतलब ये जो नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मिरर मेरे को सिर्फ इतने की जरूरत है जैसा पहले आ रहा था, इतना पार्ट, ठीक है। तो फिर से कितना आने वाला है बेटा, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, इस रे को एक्सटेंड करोगे तो ये फुट पे पहुंच जाएगा। फिर से आप एक ये वाला ट्राइंगल EM1 M2 और EH'F' कंसिडर कर लो, तो वो वही आएगा ना, M1 M2 और H'F' का रेशो हमेशा 1:2 ही आएगा, irrespective of this distance। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चे, ठीक है, देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, कीप सर एक बार रिवाइजिंग, नोट्स भेज देना। नोट्स, हाँ नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। पिछली क्लास के नोट्स मिल गए थे ना आपको? हाँ सर मिल गए। ओके, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, बाय उनको सर। रिवाइज, बाय Bye. बाय।